के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल पर होने वाला मुमकिन जलसा मुलतवी कर दिया है। इससे पहले एनओसी मिल गया था पीटीआई को, फिर एनओसी मुअत्तल कर दिया गया वजारत दाखिला की जानिब से। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची और अब से कुछ देर पहले उमर अयूब साहब ने यह अनाउंस किया है कि जलसा 10 मुहर्रम के बाद होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, इस तमाम हकीकत के बावजूद कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर तरह का शख्स इमरान खान के हक में निकलने को तैयार है। बच्चे तक, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है, जो जेल से बाहर मौजूद है, उनका फैसला, उनकी बात, उनकी गुफ्तगू सुनकर इस वक्त तमाम तर जो कारकुनान हैं वो सकते के आलम में। जलसा आज यानी 6 जुलाई को होना था, डीसी इस्लामाबाद ने उसको कैंसिल कर दिया एनओसी को, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की मरकजी क़यादत चली गई और आज ही अनाउंस हो गया कि 10 मुहर्रम के बाद जलसा करेंगे। तो ये वो मामला है जिसको लेकर पब्लिक बहुत बरंगेख्ता है, अवाम बहुत गुस्से में है। अवाम की राय क्या है, अवाम क्या समझती है, अवाम क्या बोलना चाहती है, अवाम आज जलसे में आने को कैसे तैयार थी। मैं आई विटनेस हूं कुछ इवेंट्स का, वो डिटेल में मैं शेयर करूंगा, इसलिए बगौर आपने ये वीडियो देखनी है। इसके अलावा हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम पाकिस्तानियों की प्रायोरिटीज क्या है, और हमारे जो मुंतखब या चुनतखब या सिलेक्टेड इस वक्त ऐवान में, चाहे वो बाला या ज़ेरी हो, उसके अंदर बैठे हैं, उनकी तरजीहात क्या है। एक छोटा सा अमली मुजाहरा मैंने आपको दिखाना है, आप शशदर रह जाएंगे कि ये क्या है, वो देख के आप हिल जाएंगे कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, गुड, नहीं किया कीजिए, ऑल वीडियोस का ऑप्शन चेक मार्क कर दीजिएगा और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम शेयर्स और मैक्सिमम लाइक्स, ताकि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है इंटैक्ट रहे और जो फायरवॉल का मुबैना इशू है वो फायरवॉल का मुबैना इशू खत्म हो सके। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल पर होने वाला मुमकिन जलसा मुलतवी कर दिया है। इससे पहले एनओसी मिल गया था पीटीआई को, फिर एनओसी मुअत्तल कर दिया गया वजारत दाखिला की जानिब से। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची और अब से कुछ देर पहले उमर अयूब साहब ने यह अनाउंस किया है कि जलसा 10 मुहर्रम के बाद होगा। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसने बड़ा पत्थर रख दिया है अवाम और कारकुनान के दिलों के ऊपर। मैं इसको डायसेक्ट करने लगा हूं, इसको इवैल्यूएट करने लगा हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपने इस जलसे की तारीख का अनाउंसमेंट ये सोचे समझे बगैर कैसे कर दिया कि कुछ दिन बाद 10 मुहर्रम होने लगी है। जब आपको ये पता था कि ये हो सकता है तो आप पहले से ही 10 मुहर्रम के बाद या उससे बहुत पहले जलसे की तारीख का ऐलान कर सकते थे। ये आपके हाथ में था, ये आपको सोचना चाहिए था। फिर दूसरी बड़ी बात, दुनिया में कौन से ऐसे इनकलाबात हैं जो एहतजाज के लिए इजाजत के मोहताज होते हैं? दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली है जो एहतजाज के लिए, तब्दीली लाने के लिए इजाजत की मोहताज होती है? दुनिया में कौन से ऐसे जलसे हैं जो हुकूमत मुखालिफ हों, मुआशी पॉलिसियों के अगेंस्ट हों और एहतजाज के लिए इजाजत के मोहताज हों? यह पाकिस्तान की शायद पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत यह सोचे समझे बगैर कि उन्हें जलसे की इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इजाजत मिलेगी तो जलसा करना है या नहीं करना है, इस मखमसे से बाहर नहीं आ पा रही है। जब आप ये सोचिए कि मरकजी क़यादत जो कि पब्लिक के अंदर मौजूद रहनी चाहिए और हर वक्त उनको उनके तवक्कुआत के ऐन मुताबिक स्टेप उठाना चाहिए, वो आकर सिर्फ बैक जुम्बिश कलम एक ऐलान कर देते हैं कि जलसा अभी नहीं होगा, 10 मुहर्रम के बाद होगा। तो वो तमाम कारकुन जो ऑल द वे फ्रॉम कराची, ऑल द वे फ्रॉम मेहरान, ऑल द वे फ्रॉम फाटा, ऑल द वे फ्रॉम केपीके निकल खड़े हुए तरनौल में जलसा करने के लिए, उनको पता भी है वहां पुलिस ने कब्जा कर रखा है और वहां पर तमाम तर खारदार तारें लगा दी जा चुकी हैं। उनको आपने क्या मैसेज दिया है, उनके लिए आपने क्या छोड़ा है? और अगर ये अनाउंसमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो इमरान खान साहब के जरिए अनाउंसमेंट क्यों करवाई गई कि जलसा बड़ा होगा और उसमें तमाम पब्लिक इकट्ठी होगी? मेरे ख्याल में
ये क़यादत के अंदर डिसीजन मेकिंग का फुकदान है और इस फुकदान को खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, एहतजाज के लिए इजाजतें जरूरी नहीं हुआ करती हैं पूरी दुनिया में, इनकलाबात के लिए इजाजतें जरूरी नहीं हुआ करती हैं। यह अजीब सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकलाब लाना चाहते हैं, आप प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए। है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तब्दीली लाना चाहते हैं, आप प्लीज हमें इजाजत दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, आप प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए। आप प्लीज करके इजाजत मांगेंगे, आपको इजाजत तो मिलने से रही। तो मेरे ख्याल में माजी इस बात का शाहिद है कि जब 114 दिन का धरना हुआ था, उससे पहले जब जलसे हुए, जब ताहिरुल कादरी साहब भी खान साहब के लिए निकले, तो किसी किस्म का एनओसी, कोई परमिशन, कुछ भी नहीं मांगा गया और लीडरशिप निकली तो पब्लिक भी निकली है। तो इससे पहले जो पब्लिक ने गुस्सा निकाला, जो पब्लिक ने उमर अयूब साहब को सुनाई और फिर बाकी लीडरशिप को सुनाई, मेरे ख्याल में वो वाकईतन हक बजानिब थे और उनको अपना गुस्सा निकालने का पूरा पूरा हक था। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक लैब के अंदर मौजूद था, कुछ मुझे अपने टेस्ट करवाने थे, कुछ मुझे अपने एलर्जी टेस्ट करवाने थे, तो मैं वहां पर मौजूद था। तो वहां पर खड़ा हुआ जो स्टोर कीपर था, उससे लेकर लैब अटेंडेंट और फिर सिक्योरिटी गार्ड, सब कह रहे थे हमने तरनौल जाना है सर। अच्छा, मैंने मास्क पहना हुआ था, मुझे पहचाना नहीं, फिर बाद में मैंने इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने कहा जी आप आ रहे हैं फिर वहां कवरेज के लिए, हम तो पहुंचेंगे। इसी तरह फिर मैं एक और जगह गया, वहां पर मुझे कुछ खाने की चीज लेनी थी, तो वो मुझसे पूछने लगे सर आज तरनौल पे जलसा हो रहा है, हम सब निकल रहे हैं, वहां पहुंचेंगे। आप एन उसी वक्त, जिस वक्त मैं ड्राइव करके घर पहुंचा हूं, बीच में ये मुझे मैसेज मिला है कि आज उमर अयूब साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जलसा मौखर कर दिया गया 10 मुहर्रम के बाद तक। तो भाई आपकी लीडरशिप को 10,000 दफा यह सोचना चाहिए था कि आप पब्लिक के मैंडेट के साथ, उनके फॉर्म 45 के साथ असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं। आप इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर मौजूद होकर, और आपके फैसलों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप 2 मिनट के लिए सोच समझ लें कि आपका कारकुन आपसे मुतालिक क्या राय कायम करेगा। वो इमरान खान साहब के मुतालिक जो राय कायम करके बैठा है, वो तो उसको पता है कि वो इमरान खान साहब के लिए मरने मिटने को तैयार है। आपके मुतालिक क्या राय कायम करके बैठा है, इसके लिए आपको 2 दफा सोचना चाहिए, 10 दफा सोचना चाहिए, 10,000 दफा सोचना चाहिए। बहरहाल आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मौखर होने के बाद कारकुन शदीद मायूस है और ट्विटर के ऊपर इसका हैजान हम देख रहे हैं। जनाब, दूसरी टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं। अब देखिए कि एक तरफ अवाम की तरजीहात हैं, वो अपने लीडर के लिए लीडरलेस निकलने को तैयार खड़ी हुई है, दूसरी तरफ सिलेक्टेड या इलेक्टेड या किसी भी तरह से अवाम में पहुंचाए गए लोगों की तरजीहात है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये सलीम मांडवी वाला साहब ने कैबिनेट डिवीजन के सामने एक दरख्वास्त रखी है। ये डॉन की स्टोरी है, ये ट्रिब्यून की स्टोरी है, ये सब अखबारात की स्टोरी है। क्या है ये दरख्वास्त? सुनिएगा। कमेटी मेंबर सलीम मांडवी वाला पॉइंटेड टू ए यूनिक प्रॉब्लम। सलीम मांडवी वाला ने एक अनोखे मसले की जानिब निशानदेही की है। At the Islamabad club, which does not recognize second and third wife of a member and hence does not allow them to enter the premises। यानी वो इस्लामाबाद क्लब के हवाले से एक मसले की निशानदेही कर रहे हैं कि वो किसी भी शख्स की दूसरी या तीसरी वाइफ को या बीवी को रिकॉग्नाइज नहीं करते और उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए इस मसले को सुना जाए या देखा जाए। ये कैबिनेट डिवीजन में डिस्कशन हुई है। द चेयर नोटेड दैट इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, यानी कि जो उसको हेड कर रहे थे कैबिनेट डिवीजन, उन्होंने कहा ये बड़ा संगीन मसला है, ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज Islam permits 4 marriages. Therefore, the committee summoned the Islamabad club management at the next meeting to sort out this matter। और कमेटी ने इस्लामाबाद क्लब की मैनेजमेंट को समन किया, तलब कर लिया और कहा कि आएं और आपके साथ ये इंतहाई अहमियत का जो इशू है इसको डिस्कस करते हैं। लख लानत है ऐसी जमहूरियत पर, ऐसे अवामी नुमाइंदों के ऊपर जो ऐवान इक्तदार के अंदर बैठे हैं और वहां पर जाकर कैबिनेट डिवीजन में इशू क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आप और हम में से कितने लोग इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसकी मेंबरशिप लाखों रुपए में, मिलियंस ऑफ रुपीज में है, जिसके 5-5 साल का वेट करना पड़ता है। वो जो अमीर उमरा हैं, उनकी दूसरी तीसरी बीवी को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको कैबिनेट डिवीजन में आप डिस्कस करेंगे यार। तो ऐसे मामले के ऊपर आपने कभी यह डिस्कस किया कि पेट्रोल कल पूरे दिन तमाम शहरों के ऊपर नापैद था? क्यों नापैद था? कभी डिस्कस करेंगे ना इस तरह के मसले को। ये है हमारी तरजीहात जनाब, जिनके पीछे आप लग के खड़े हुए हैं, इनमें ये सारे भी शामिल हैं। आगे जी, एक और इंपॉर्टेंट मैटर वो ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुबैना तौर पर जाली डिग्री के इल्जाम लगे 36 घंटे हो चुके। तारिक महमूद जहांगीरी बड़े प्रो राइट अपराइट माशाल्लाह से मोअज़्ज़ज़ जज हैं, तो
उनके ऊपर जाली डिग्री का इल्जाम लगाया था, उसको 36 घंटे हो गए। कराची यूनिवर्सिटी का लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अभी तक खामोशी है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किसी ने रेज नहीं किया। एक और नेक्स्ट मैटर मैं शामिल करता हूं, वो ये कि इमरान खान को जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया गया। किसने लिखा है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इसकी तफसीलात में शेयर करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पीटीआई की जानिब से सदर और वज़ीर आज़म को खत तहरीक इंसाफ के जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने लिखा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। खत में कहा गया है कि बानी पीटीआई इमरान खान को लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को जेल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने अडयाल जेल में सहूलियात के अदम फराहमी का इल्जाम आयद करके भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया दिया था। इमरान खान का कहना है, मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे इंतजार करता रहा, मेरे पार्टी रहनुमा बाहर खड़े रहे। मैंने दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात खत्म करने के लिए जेल बुलाया था। उनका कहना था कि जब मुझसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे खत्म हो गए। जेल में मेरे साथ नारवा सलूक पर भूख हड़ताल पर जा रहा हूं। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूंगा। अच्छा, अब इस हवाले से कुछ ट्वीट्स हैं, मैं बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट्स भी शेयर करता रहता हूं, आपको पता है। और यह मकबूल जान साहब का जो व्लॉग है उसका थंबनेल है, पाकिस्तान अदालती, सियासी और मुआशी बहरानों की जद में। अगला हफ्ता यानी जो कमिंग वीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई की जो 15-16 तारीख तक के दिन है ये बहुत अहम है। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं उमर अयूब साहब का कोट जो है वो शेयर करते हुए कि पीटीआई ने इस्लामाबाद जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। जजों के अदम दस्तयाबी पर फैसला किया गया। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर असद कैसर की रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाजवा पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया है। क्या बाजवा साहब इस इल्जाम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? अच्छा जी, आजमा जाहिद बुखारी साहिबा ने 2 तस्वीरों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए शेयर किया, और उसके ऊपर जो ट्वीट है वो यूं लिखा कि बराए फरोज गैंग बमा गैंग लीडर। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने स्माइली डाल के इसको ट्वीट कर दिया है। कुछ वायरल बयानात में शामिल कर लेता हूं। डिस्क्लेमर, अगर मेरी बात बुरी लगती है माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की। कैसे कर लेते हो यार, वायरल बयान। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अवाम के पैसों पर डाका डालने वाले और साथ देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। यार ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, यार ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? ये अपने बारे में कह रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में, किसके बारे में कह रहे हैं भाई? कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कर कैसे लेते हो भाई? कोई आसमान टूटा न बिजली जमीन फटी, कुछ भी नहीं, कैसे कर लेते हो? अली अमीन गंडापुर साहब, सियासी जंग है मेरे मुआवजों, हमारे और मैंडेट चोरों के दरमियान ना हो, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आइन तोड़ने वालों सुन लो, तुम्हें हम फांसियों पर लटकाएंगे। इनके बस हवाई फायर चेक करते जाएं बस, माजत के साथ। कैसे कर लेते हो यार? आगे जी, ख्वाजा आसिफ साहब, गैर सियासी सोच और रवैया इमरान खान का है। लगता है इमरान खान का मौसम तब्दील हो रहा है, लगता है उनके दिल में हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। इमरान खान से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। ख्वाजा आसिफ, गुंजाइश का तो पता नहीं, लेकिन डटा वो अपनी जगह पर जरूर हुआ है। तकनीक का नाच नचवा दिया सिस्टम का उसने। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।